नमस्ते बच्चों, आज आपका विषय है हिंदी। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों स्वर के बारे में। पूरा स्वर ख़त्म हो गया है। ये जो है हिंदी के वर्णमाला है, इसको कहते हैं वर्णमाला। आपकी पुस्तक जो चौथी कक्षा के है उसके लिए आपको ज़रूरी है आप वर्णमाला जाने, ताकि हम आगे के जो है व्याकरण और आदि और पाठ कर सकें। तो आज के विषय में आप पूरा ध्यान दीजिए और अगले सप्ताह को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम आगे जा रहे हैं बच्चों, हिंदी का विषय वर्णमाला। वर्णमाला हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन हैं। स्वर तो आप पढ़ चुके हैं, अ आ, इ ई, उ ऊ, रे, ओ आई, ओ अम, आहा, isn't it? तो आपने ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है स्वर में जो है बच्चों अंतर देखो। अब स्वर में जब हम पढ़ते हैं उसमें हम जो है अपना जो जब हम उसको बोलते हैं तो ध्वनि या अपना जो कंठ है, हम सांस बिना रोके हम उसको बोलते हैं। जैसे देखो आ आ, इ ई, उ ऊ, इस तरह इसको हम स्वर के रूप में उच्चारण करते हैं। और जब शब्द में उच्चारण करते हैं तो उसके ऊपर हम जो है आगे को नहीं खींचते। लेकिन व्यंजन, अब स्वर को हम अंग्रेजी में इसको वावल भी कहते हैं, वावल, और व्यंजन कांस्टेंट। अब इसको देखो, इसको हम आज पढ़ेंगे बच्चों। ये जो है व्यंजन है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इस वर्णमाला को व्यंजन। बोलो सर, व्यंजन। अब देखो मेरे साथ बोलिए। अब जब ये हम बोलेंगे ना बच्चों, इसको हम सांस बीच में रुक रुक कर बोलना पड़ता है। ओके, देखो किस तरह हम खींचते हैं बीच में। क, ख, यहाँ पर हम सांस को ज़्यादा खींच, ख, ग, इसमें नहीं रुका हुआ है। फिर आगे को घ, देखा। फिर से बोलती हूँ, क, ख, ग, घ। तो सांस जो है रुका नहीं है, हम उसको बाहर निकालते हैं इधर से, कंठ से, ठीक है ना। ख, क, इसको हम ख नहीं बोलेंगे, क, ख, ग, घ, न। दूसरा है च, छ, देखो छ, हम जो सांस है और जीभ जो है, इसके जो जीभ चलाने में भी अलग होती है। च, अंदर देखो, च, जीभ अंदर रुकी हुई है। छ, हम इसको कंठ और जीभ और सांस में अलग हो रहा है। ज, ज, झ, छ, झ, ञ, ठीक है। फिर आ रहा है ट, ट, अंदर जो जीभ ऊपर जाता है नीचे आता है। ट, ट, रुक गया उधर, ट, इधर सांस में आके निकल रही है। ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ध, न, न, प, फ, ब, भ, म। देखा, सीखा, सीखा। नेक्स्ट आता है य, र, ला, वा, श। आगे को है
ये श है, ये श, स, हा, श, त्र, ज्ञ, ये हो गया कृत्र। ठीक है, इसका जो प्रयोग है हम हिंदी में आजकल कम हो रहा है। हम लोग जो है बिंदु के उच्चारण ज़्यादा हो गया है हमारे हिंदी अक्षरों में, लेखन में, आज के उच्चारण में। ठीक है बच्चों, तो हम अभी जब पढ़ेंगे आपके जो हिंदी या व्याकरण में, इसको जानना और स्वर जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे को जो हम लोग पढ़ेंगे पाठ में इसका प्रयोग आता है। तो इसलिए आज ही आप शुरू करें, इसको पढ़ें। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप कृपया बोर्ड पर देखिए। क, ख, ग, ग, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, या, रा, ल, व, श, स, हा, क्ष, त्र, ज्ञ, and this word इक्त्र। ओके, सो इतना जो है आज आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे, स्वर तो आपको आ गया है आ से आहा तक, फिर हम लोग इसके उपयोग से और स्वर दोनों मिलकर हम इसको मात्रा में उपयोग करेंगे। जब मात्रा में उपयोग करेंगे बच्चों, तो उसको हम शब्द के रूप में आगे पढ़ सकते हैं, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के। लेकिन हिंदी में इसका उपयोग मात्राओं से है। स्वर के मात्रा बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन। बच्चों, अगर स्वर के मात्रा आप नहीं जानेंगे तो व्याकरण को आगे 12 खड़ी बोलते हैं, उसको हम 12 खड़ी के ज्ञान को नहीं पढ़ पाएंगे और इससे आपको हिंदी में थोड़ा कष्ट होगा। तो जब आप स्वर पढ़ लें और इसको पढ़ लें व्यंजन को, फिर हम मात्रा को, स्वर के मात्रा को पढ़ेंगे। अब स्वर के मात्रा कैसा है देखो। अ आप पढ़ चुके हैं ना स्वर में। अ का मात्रा में हम लोग अभी क को क ही रहेगा। आ हम ये मात्रा उपयोग करते हैं, आ की मात्रा। जैसे हम बोलते हैं आम, तो आ को आ की मात्रा लगती है, आम। ई के लिए अगर क को हम किताब लिखना है या कुछ और लिखना है तो छोटी ई की मात्रा उपयोग करते हैं। समझो, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। बड़ी ई व्यंजन और शब्द में बड़ी ई की मात्रा इस तरह होती है, ई। देखो, एक लकीर और मात्रा इस तरह है। छोटी ई की मात्रा इधर से हम इस तरफ लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा बच्चों हम इस तरह लिख के इस तरह होता है, और इसका इस तरफ से हम लोग उल्टी चलती है। अब छोटी ऊ इस तरह देखो, थोड़ा तो आपको इसको याद करना है, किस तरफ छोटी ऊ और किस तरफ बड़ी ऊ। बड़ी ऊ इस तरफ है, समझे। फिर ए से हम एक ऊपर दीर्घ इस तरह का लगता है। आई को 2 लकीर से बिंदु ऊपर कोण बनता है इस तरह, देखो आंख मूंछ। ओ एक, आओ को हम इस तरह, देखो 2, उसके लिए एक लकीर और 2, आओ। अम आहा। बच्चों, अम आहा के लिए हम जब शब्द प्रयोग करते हैं तो बिंदु यूज करते हैं।
एक बिंदु, दो बिंदु आहा के लिए। इसकी जो है अर्थ नहीं है वैसे, लेकिन हम इसका प्रयोग शब्दों में या वाक्य में जब प्रयोग करेंगे इसको बिंदु के रूप में। तो ये है बच्चों, आप इसको ज्ञान करेंगे तो हिंदी कष्ट बिल्कुल नहीं होगा और बड़ा सरल होगा आपके लिए। आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आगे पंडित, हिंदी के पंडित बन सकते हैं। देखो अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान देना है बच्चों। ये हो गया ङ, क ख ग ग ङ, और ङ और ड दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अगर आगे आप पढ़ेंगे, अगर आप इसको बिंदु, इधर एक बिंदु आएगा ना, एक देखो एक बिंदु लगाओगे, अगर ये लिखे तो ये ङ बन जाता है, क ख ग ग ङ। अगर आप बिंदु ना लिखे ये बन जाएगा ड। सो छोटे छोटे ध्यान आप देना है और आज ही आप शुरू कर दो। आपका होमवर्क है ये बच्चों, ये लिखना और इसको ज्ञान करना। इसको आप तीन बार लिखेंगे होमवर्क नोटबुक में, 3 बार, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे और इसका ज्ञान करेंगे। ये भी आप लोग ये मात्रा जो है 3 टाइम्स। अगर आप ये पढ़ चुके तो हम अगले पाठ को आगे ले जाएंगे। व्याकरण, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बच्चों आपके लिए, और आगे के पाठ में हम इसको आगे को व्याकरण वगैरह में ले जाएंगे, पाठ में भी ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिए और हम अगले हफ्ते मिलते हैं। आप लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें, पढ़ें और आपको सेफ रहना है, ठीक है। हम